हेलो गाइस, आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे फर्स्ट मेंबरशिप ज्वाइन करने को, और इन्होंने 29 मेंबरशिप को ज्वाइन किया, इसलिए थैंक यू। साकिब भाई, आपका थैंक यू, आपने पहला मेंबरशिप ज्वाइन किया। इसलिए हम लोग आज न्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और चलो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर किसी क्लास का सीन जहाँ पर कोई कह रहा होता है तुम ऐसा मत करो, मैं यहाँ पर और नहीं बर्दाश्त कर सकता। हम लोग देखते हैं एक चश्मिश पर्सन को जो कि बता रहा होता है मैं यहाँ पर इस क्लास को ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पर वह बता रहा होता है वो लड़का तुम काफ़ी इंसेन हो, तुम काफ़ी यहाँ पर कर रहे हो। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग शोर कर रहे होते हैं, जैसे कि क्लास में शोर होती है। और वहाँ पर हम लोग अपने एमसी को देखते हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह सेन यून फिर से उसने इस स्टूपिड को ऑफेंड कर दिया। हम लोग देखते हैं यह इस लड़की के बारे में बता रहा होता है कि यह एक लिटिल इविल गर्ल है, काफ़ी बुरी गर्ल। और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो, तुम तो एक मैन हो तो तुम यहाँ पर क्यों रो रहे हो, तुम अभी बड़े हो चुके हो लेकिन तुम फिर भी एक छोटे से चूहे से डर रहे हो। हम लोग देखते हैं उस लड़की के हाथ में एक छोटा सा रैबिट होता है और वह लड़की बता रही होती है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या तुम इस लड़की को किस करना चाहते हो, और वैसे भी यह तो एक फीमेल माउस है, ऐसा वह लड़की बता रही होती है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है नहीं यह कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं इस क्लास को ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं जल्दी से जाता हूँ और टीचर को खोजता हूँ। वहाँ पर वह पर्सन भाग जाता है और वहाँ पर वह लड़की बता रही होती है वो यह तो काफ़ी वीक पर्सन है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, अपने एमसी बताता हो यह पर्सन काफ़ी अनलकी है, और ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर रिंग बज जाती है और वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और टीचर बताते हैं तियानवो तुम जल्दी से सीट एक्सचेंज करो इस पर्सन से, मतलब वो पर्सन चश्मे वाला पर्सन से, और तुम अब से जन सियू को बगल में बैठोगे, पीले वाले हेयर लड़की के बगल में बैठोगे जन सियू। और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है क्या इसने दोबारा अपने सीट को एक्सचेंज कर दिया और फिर से मैं फंस गया, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और वहाँ पर टीचर बताता उस लड़की से सेन सियू जन, अब हम लोग इसे जन कहेंगे। और वहाँ पर वो टीचर बता रहे होते जन जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर टीचर जन को ले जा चुके होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस टाइम पे मुझे काफ़ी अनईजी फील हो रहा है, मुझे अभी स्टडी करना है और मेरे डैड ने यहाँ पर एक ऐसे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया है जहाँ पर काफ़ी सारे नोबल लोग आते हैं, और यह प्राइवेट नोबल स्कूल है जहाँ पर सारे लोग आते हैं और यहाँ पर कोई भी मेरे लिए पीसफुल नहीं है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह लड़की यानी जन आ चुकी होती है क्लास के अंदर, यानी बाहर क्लास टीचर ने उसे काफ़ी डांटा होता है और जैन वहाँ पर आ रही होती है और अपनी एमसी बताता है इसकी शक्ल को देखते हुए मुझे लगता है कि यह काफ़ी गुस्से में है, लेकिन मुझे किसी पंचिंग बैग की तरह यूज़ मत करना है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। वहाँ पर पीछे से एक और पर्सन आता है और बताता है टेनवू तुम दोबारा से उस लड़की के बगल में बैठने वाले हो, वह लिटिल इविल गर्ल के पास, अब तुम्हें यहाँ पर इंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर तुम्हें कोई फेवर चाहिए तो तुम मुझे कहना, ऐसा वह लड़का बता रहा होता है। अपने एमसी बताता है मैं उस लड़की से इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ और मैं उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ और मैं लड़कियों पे इतना ध्यान नहीं देता। वहाँ पर हम लोग देखते हैं सामने एक और लड़की होती है जो कि बता रही होती है तियानवो तुम काफ़ी डिसिप्लिन हो और टीचर ने तुम्हें यहाँ पे उस लड़की के बगल में बैठाया है, तुम काफ़ी अनलकी हो। लेकिन इससे पहले वह चश्मे वाला लड़का ही था जो कि उस लड़की के साथ फाइट करना चाहता था और एग्रेसिव था, ऐसा वह लड़की बता रही होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है स्ट्रॉन्ग ब्यूटी देखो मुझे आए हुए यहाँ पर कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं किसी से भी फाइट नहीं करता हूँ और ना ही कोई एग्रेसिव हूँ, और मैं एक जेंटलमैन हूँ और एक काइंड पर्सन। वहाँ पर वह पर्सन अपनी एमसी को खींचते हुए बताता है चलो हम लोग चलते हैं, मैं तुम्हें एक ड्रिंक दिलाऊंगा। अपने एमसी वहाँ से चला जाता है और अपने एमसी और वह लोग बाथरूम में आए होते हैं और वहाँ पर वह पर्सन बताता है तियानवू तुम काफ़ी लकी हो, तुम्हारे आसपास में दो हॉट गर्ल बैठती हैं तुम्हारे क्लास में, और एक तुम्हारे सामने बैठती है और एक तुम्हारे बगल में। वहाँ पर अपना एमसी बताता है यह यूजलेस है, मैं इन सभी फ्लर्ट करने वाली लड़कियों से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, मैं बस अपने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहता हूँ और बस मुझे यहाँ पर स्टडी पर फोकस करना है। वहाँ पर उसका दोस्त बताता है ओ तुम्हारे सारे एंसेस्टर मतलब उस टाइप के थे जो लड़कियों के पीछा करते थे और तुम यहाँ पर सिर्फ एक बैचलर बनना चाहता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ कि तुम्हें ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वही सारी चीज़ें करनी चाहिए जो तुम्हारे एंसेस्टर ने किया था पहले। अपने एमसी वहाँ पर स्पीचलेस हो जाता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने डेस्क पे बैठा होता है और अपने बालों को खुजा रहा होता है। तभी वहाँ पर जैन बता रही होती है ए तुम अपने बालों को खुजाना बंद करो, तुम्हारे बालों में से डैंड्रफ उड़ रहे हैं जो कि मेरे ऊपर आ रहे हैं। अपने एमसी बताता है
यह डैन जेन इसके फैमिली के पास कुछ पैसे हैं, इसलिए यह कुछ ठग लोगों को जानती है, मतलब वह सारे लोग जो स्कूल में मार पिटाई करते रहती हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है और लेकिन कोई भी अच्छा इंसान कभी भी एक वुमन से इतना आसानी से अट्रैक्ट नहीं होता, ऐसा अपने एमसी अपने बारे में बता रहा होता है। वहाँ पर जेन बता रही होती है मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर क्रॉस किया है, मतलब एक बॉर्डर को लगाया और इसे तुम क्रॉस मत करना। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता हाँ इसने पहले ये कि बॉर्डर को खींच दिया है और यह अपने डेस्क को प्राइमरी करना चाहती है। और वहाँ पर अपने एमसी अपने नोटबुक को पढ़ रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्लास में एक ग्रुप आता है जो कि ठग लोगों का, यानी देखो ना यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो बुली करते हैं हर एक स्कूल में, वह लोग आए होते हैं और बताते हैं हे तुम में से कौन है डेस्क में जेन का, कौन है जेन के साथ जो बैठता है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है और किसने मेरी गर्ल को बुली किया है, क्या वह हेल्प में जाना चाहता है। और वहाँ पर वह पर्सन आता है और डेस्क पर पीटते हुए बताता है जल्दी से बताओ कौन है डेस्क में जेन का। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है और उसने मेरी गर्ल को बुली करने की कोशिश की है। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन कहता है मैं तो यहाँ पर मेरा तो हो गया। जेन ने अपनी बॉयफ्रेंड को बता दिया और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया है। जेन ने बताया होगा कि मैंने सुबह उसकी शिकायत टीचर से की है। और वहाँ पर वह पर्सन काफी डर रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने इसी पीछे बस पड़ रहा होता है और वहाँ पर वह लोग हल्ला कर रहे होते हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जल्दी से बताओ कौन है डेस्कमेट, मतलब कौन जेन के साथ बैठता है। वहाँ पर चश्मे वाला पर्सन बताने जा रहा होता है मैं तभी अपने एमसी आता है और बताता है यह मैं था, मैं ही उसके साथ बैठता हूँ। वहाँ पर वह पर्सन बताता ओ यह तुम थे कमीनी, ओ अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ पर बता दिया। तभी वहाँ पर टोंग आ जाती है, मतलब इसका नाम क्या रखे यार, टोंग नहीं पर्पल क्या रखे, टोंग ही सही है टून। तभी वहाँ पर टून आ जाती है और बताती है तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकती। वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम यहाँ से हटो, तुम इससे रिलेट नहीं करती हो और तुम लिटिल बॉय तुम सबसे पहले लड़कियों के पीछे छुपना बंद करो, क्या तुम खुद को एक मैन भी कहते हो, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। वहाँ पर टून बताती है यह तुम कुछ ज्यादा गलत समझ रहे हो, तेनवू ने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, वह बस एक डेस्कमेट है उस लड़की का और वह बस कुछ ही क्लास के लिए वहाँ पर बैठता है और मैं उसके सामने बैठती हूँ और मैंने तेनवू को कभी भी तुम्हारी जन को बुली करते हुए नहीं देखा। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता हूँ, तुम जल्दी से पीछे हटो, मैं किसी लड़की को मारना नहीं चाहता हूँ और तुम मुझे यहाँ पर फोर्स मत करो तुम्हें मारने को। वहाँ पर अपने एमसी आता है और बताता है तुम कुछ देर के लिए पीछे हटो। वहाँ पर वह पर्सन बताता है ओ तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तुमने हिम्मत की है मेरी गर्लफ्रेंड को बुली करने का और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज पीट के मार दूंगा। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी तेजी से उसके सीने पर एक किक मारता है और वह पर्सन पीछे जाकर गिरता है और वहाँ पर उसके चमचे बता रहे होते हैं ब्रदर माओ। और तभी अपने एमसी उसे कॉलर से उठाने लगता है और वह अपने एमसी को बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। अपने एमसी उसे धड़ाधड़ उसके ऊपर चाटे बरसाए जा रहा होता है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम क्या कर रहे हो। अपने एमसी वहाँ पर बताता है तुम पागल कुत्ते तुम यहाँ पर कर रहे थे। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर एक पॉट को लेता है और तेजी से उसके सर पर मारकर तोड़ देता है और तभी उसके पीछे से एक और पर्सन आता है जो कि अपने एमसी को अटैक करने जा रहा होता है। तभी अपने एमसी पीछे एक किक मारता है और वह भी पर्सन पीछे जाकर गिरता है और अपने एमसी वहाँ पर खड़ा रहता है और बाकी सारे लोग अपने एमसी को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं वह लोग जल्दी से भागने लगते हैं और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुम फिर से मुझसे फाइट करना चाहते हो। वहाँ पर वह पर्सन बताता है नहीं मैं तुमसे कभी भी फाइट नहीं करूंगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है याद रखना तुम्हें इस स्पॉट के लिए भी कंपनसेट करना होगा, मतलब इस स्पॉट के भी पैसे तुम भर देना। वहाँ पर वह पर्सन क्लास से निकल जाता है और वहाँ पर टून आती है और बताती है तुम तो दिखने में काफी जेंटल बन रहे थे लेकिन तुम यहाँ पर फाइट में इतने अच्छे कैसे हो, तुम फाइटिंग में तो काफी बुरी तरीके से उन लोगों को मार रहे थे। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मैं फाइटिंग भी जानता हूँ और अपने एमसी अपने सर को खुजा रहा होता है। हम लोग देखते हैं टून अपनी एमसी को देख रही होती है और तभी वहाँ पर वह पर्सन आता है और बताता है तुमने यहाँ पर काफ़ी फाइट कर ली है, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी गुस्से में हो, चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्ड के नेस्ट को खोजा है, चलो उस बर्ड को पकड़ते हैं। वहाँ पर अपने एमसी और वह पर्सन आ चुके होते हैं स्कूल के बैकयार्ड में और वह पर्सन बता रहा होता है उस बर्ड के नेस्ट को और अपने एमसी बताता है उस बर्ड के नेस्ट को देखते हुए लगता है कि उसके अंदर कुछ है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई फाउंटेन पेन होती है और अपने एमसी
बताता है यह तो एक फाउंटेन पेन है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, और अपने एमसी क्लास में आ चुका होता है। अपने एमसी बताता है मुझे लगता है उस बर्ड को यह चीज कोई खाने वाली चीज लगी होगी, इसलिए यह चीज उस बर्ड के नेस्ट में मुझे मिला है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है चलो देखते हैं इस पेन की स्पीड कितनी है और मैं इससे कितना अच्छा लिख सकता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वह पेन में कुछ ग्लो होने लगता है और वह पेन अचानक से अपने एमसी के हाथों में जाने लगती है और ऑब्जर्व होने लगती है। अपने एमसी वहाँ पर चिल्लाने लगता है। तभी अपने एमसी को पता चला होता है कि वह चीज सिर्फ अपने एमसी को दिख रही होती है और किसी दूसरे पर्सन को वह चीज नहीं दिख रही होती है। और अपने वहाँ पर टून बताती है यहाँ पर क्या गलत है तुम्हारे साथ। वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी होती है और वहाँ पर इंग्लिश वाले सर बता रहे होते हैं हमारे स्कूल में एक इंटर्न टीचर आई है जो कि लास्ट पीरियड में तुम्हें टीच करेगी। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वह टीचर काफ़ी ब्यूटीफुल है और वह फीमेल टीचर है, इसलिए तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं तुम्हें आज लास्ट पीरियड में तुम्हारा एक मॉक टेस्ट लेना चाहता हूँ ताकि तुम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो सको और हमें काफ़ी अच्छी तैयारी करनी है उस एग्जामिनेशन के लिए, ऐसा टीचर बता रहा होता है। और टीचर बताता है जल्दी से इस पेपर को सभी को बांट दो। और वहाँ पर टून बता रही होती है अपने एमसी से थियान वो क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे फेस को देखते हुए लगता है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। अपना एमसी बताता है नहीं नहीं यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, मैं काफी अच्छे में हूँ। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे लगता है जो अभी हुआ है वह सिर्फ मेरा एक इल्यूजन था। वहाँ पर अपने एमसी सोच रहा होता है सबसे पहले मुझे इस एग्जामिनेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। और हम लोग देखते हैं तभी अपने एमसी के दिमाग में कोई आवाज आने लगती है और वहाँ पर बताया जाता है सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और सिस्टम मटेरियल को स्कैन कर रहा है। वहाँ पर सिस्टम बता रहा होता है स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है बॉस जी त्यान वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले सक्सेसफुली बॉन्डिंग बन चुकी है। और वहाँ पर 36% एनर्जी पॉइंट बताया जा रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओ यह साउंड क्या है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, यह साउंड काफी स्ट्रेंज है, क्या यह साउंड उस पेन के अंदर से आ रही है जो मेरे अंदर चला गया है। वहाँ पर टीचर बता रहा होता है जी त्यान वो क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, तुम्हारे फेस को देखते हुए लगता है कि तुम यहाँ पर ठीक नहीं हो, क्या तुम इस टेस्ट को कंटिन्यू कर पाओगे। अपने एमसी खुद को संभालते हुए बताता है हाँ मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर सिस्टम से बताया जाता है क्या तुम फ्यूचर को स्कैन करना चाहते हो और तुम्हारे फ्यूचर को स्कैन करने में टोटल दो एनर्जी पॉइंट खत्म होंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या सर्चिंग फ्यूचर, नहीं यहाँ पर स्कैनिंग नहीं सर्चिंग है, क्या यह सर्चिंग फ्यूचर क्या है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, चलो मुझे इसे ट्राई करना होगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ ठीक है तुम सर्च करो फ्यूचर को स्टार्ट करना। वहाँ पर सर्चिंग स्टार्ट हो चुकी होती है और वहाँ पर सिस्टम में बताया जाता है यह इंग्लिश का एक एग्जाम है, इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए इसका रिजल्ट सी है। अपने एमसी बताता है क्या इसका रिजल्ट सी है और अपने एमसी वहाँ पर सी लिख देता है। हम लोग देखते हैं उसके पास में टीचर होता है और टीचर अपने मन में सोच रहा होता है इसके आंसर को देखते हुए लगता है कि इसने जो आंसर दिया है वह काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पर टीचर बता रहा होता है मुझे लगता है कि वहाँ पर टीचर बता रहा होता है जी थियान वो काफ़ी हार्डवर्क करता है लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते थे, लेकिन मुझे लगता है इस बार इसने अच्छा अफोर्ड दिखाएगा, ऐसा वह टीचर सोच रहा होता है। और टीचर जाते हुए बताता है तुम लोग अपना टेस्ट यहाँ पर दो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है चलो, अपने मन में बता रहा होता है चलो मैंने यहाँ पर जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन थे उसके आंसर लिख दिए हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है चलो देखते हैं इस राइटिंग पार्ट को, मतलब वहाँ पर एक लिखने वाला भी पार्ट आता है ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है और वहाँ पर फिर से सिस्टम से एनालाइज होने लगता है रिजल्ट। और वहाँ पर सिस्टम बताता है तुम्हें फ्रेंडशिप के ऊपर एक टॉपिक लिखना है, इसलिए तुम्हारे पास टोटल 4 रास्ते हैं लिखने के, तुम इसमें से एक चुनो। वहाँ पर अपने एमसी किसी चीज को चुनता है और वहाँ पर लाइटनिंग के स्पीड में अपने एमसी लिखने लगता है और रिंग बज जाती है, मतलब वह पीरियड खत्म हो चुकी होती है। और टीचर बताता है तुम लोग टाइम खत्म हो चुका है, तुम अपना लिखना बंद करो और जल्दी से पेपर यहाँ पर इकट्ठा करो। वहाँ पर टून अपने एमसी को देखते हुए बताती है जी त्यानवू आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जी त्यानवू आज वह पर्सन नहीं है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर स्माइल करता है और फिर हम लोग देखते हैं ऑफिस में वह टीचर चेक कर रहा होता है और बताता है यह पेपर तो जी त्यानवू का है। और वह पर्सन सोच रहा होता है, वह टीचर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि वह अभी सडनली कुछ बेटर हो चुका है इन सभी चीजों में, उसका पेपर देखते हुए बता रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लास में वहाँ पर टून बता रही होती है जी त्यानवू तुम्हारे ग्रेड कैसे हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह तो अच्छे हैं
हैं, मेरे ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और बताती है इस संडे मैं फर्स्ट है, क्यों ना हम लोग स्प्रिंग को एंजॉय करने के लिए चलें। अगर हम यह अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे तो सिर्फ अगले साल ही हमारी पूरी क्लास वहाँ पर जा पाएगी। और वो रीयूनियन करने के बाद वहाँ पर सारे लोग अपने अपने प्लान बनाने लगते हैं। कोई कहता है हमें माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चलना चाहिए, कोई कहता है हमें फिशिंग के लिए चलना चाहिए, और ऐसे प्लान बना रहे होते हैं। वहाँ पर वह लड़की बताती है क्यों ना हम लोग सबसे पहले अपने सेल्फ स्टडी को स्टार्ट करें। आज के दिन मैं यहाँ पर अनाउंस करती हूँ कि सभी लोग यहाँ पर सेल्फ स्टडी करें ताकि जितने अच्छे नंबर हो सके उतने अच्छे नंबर ला सकें। ऐसा वह लड़की बता रही होती है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जैन बता रही होती है तुम लोग सिर्फ स्प्रिंग को एंजॉय करना चाहते हो, इससे लगता है कि तुम लोग काफी बच्चे हो, तुम लोग सच में एक टीनेजर हो, ऐसा वह जैन बता रही होती है। तभी वहाँ पर वह पर्सन आता है और बताता है हाँ तुमने तो सही कहा, तुम काफी सही हो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो, इसलिए तुम लड़कों के साथ डेट करना चाहती हो, और तुम आज के दिन किसी एक लड़के से डेट करती हो तो दूसरे दिन किसी और लड़के से डेट कर रही होती है। वहाँ पर जैन बता रही होती है तुमने यहाँ पर क्या कहा। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मुझे कैसे नहीं पता होगा, तुमने मेरे ब्रदर को चीट किया है। और वहाँ पर वह पर्सन जैन को चिढ़ाते हुए बताता है लिटिल ब्रदर तुम काफी हैंडसम हो, नहीं मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जैसे अगली लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा वह पर्सन उस लड़की को कहकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, और वहाँ पर सारे लोग उसकी एक्टिंग देखकर हंसने लगते हैं। और वहाँ पर जैन काफी गुस्सा कर रही होती है और जैन बता रही है तुम हरामी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और तुम कुछ ज्यादा ही फ्लोजी हो जैसे कि कोई स्नीकर। और वहाँ पर वह लड़की काफी गुस्सा करती है और बताती है तुमने मुझे फ्लोजी कैसे बुलाया, फ्लोजी कहने की कैसे हिम्मत हुई। वहाँ पर अपने इनसे बताता है जंग डोंग तुम यहाँ पर चीजों को रोक दो, मतलब तुम यहाँ पर रुक सकते हो। वहाँ पर जंग डोंग बताता है हाँ एक अच्छा इंसान कभी भी लड़कियों से झगड़ा नहीं करता है और लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होता है। वहाँ पर वह पर्सन चला जाता है और वहाँ पर वह लड़की भी चली जाती है। और तभी टून बताती है जैन तुआन तुम आज कुछ ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो नॉर्मल दिनों से, तुम काफी काइंड हो। और वहाँ पर टून सोच रही होती है इसके अंदर काफी ज्यादा मैनर है, स्पेशल मैनर है। और टून तभी पीछे मुड़ती है और अपने एमसी और टून की आंखें मतलब आई कांटेक्ट हो जाती है, और टून सामने मुड़ती है और अपने मन में सोचती है मेरे और उसका यहाँ पर आई कांटेक्ट हो चुका है। वहाँ पर अपने एमसी हंस रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी को हंसते हुए, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पीछे जैन गुस्सा कर रही होती है अपने एमसी के ऊपर, और जैन सोच रही होती है जितना मैं यहाँ पर सोच चुकी हूँ मुझे उतना ही गुस्सा आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे आज तियानवू को बुली करना होगा ताकि मुझे अपने गुस्से से रिलीफ मिल सके। वहाँ पर जैन अपने एमसी के करीब आने लगती है और वह जो अपने बॉर्डर खींचा होता है उसे भी क्रॉस कर देती है, और अपने एमसी अपने मन में सोचता है यह मुझे तो अलाउ नहीं करती है बॉर्डर को क्रॉस करने से, लेकिन अभी वह खुद ही अपने बॉर्डर को क्रॉस कर रही है। वहाँ पर फिर वहाँ पर जैन सोच रही होती है इसके अंदर काफी पेशेंट है, मतलब धैर्य। और वहाँ पर जैन फिर अपने सेट को खोलने लगती है और बता दी है लेकिन मैं जानती हूँ कि इसे कैसे ओपन करना है, मेरे पास तो काफी अच्छा आइडिया है। फिर जैन अपने सेट को खोल लेती है और अपने एमसी को देख रही होती है, फिर अपनी पेन को नीचे गिरा देती है और बताती है उप्स। फिर जैन अब देख लो किस स्टाइल में उस पेन को उठाने जा रही होती है, और अपना एमसी उसे देखता है और बताते है ओ यह लड़की मेरे साथ करना क्या चाहती है। वहाँ पर जैन बता रही होती है अपने मन में हाँ कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरी बॉडी को इग्नोर कर सके। वहाँ पर जैन वहाँ पर पेन उठाने के बहाने अपने एमसी के पैरों पर हाथ रख देती है, और अपने एमसी उसे देख शर्माने लगता है, और अपने एमसी खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम अपने हाथ को यहाँ से हटा सकती हो, तुमने अपने हाथ को मेरे पैरों के ऊपर रखा है। और तभी अपना एमसी उसके हाथ को पकड़ा होता है, जिससे वहाँ पर सिस्टम से रिमाइंडर आता है। सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा है न्यू बॉर्न एनर्जी को। वहाँ पर अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है यह साउंड फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर न्यू बॉर्न एनर्जी क्या है। वहाँ पर जैन बता रही होती है क्या तुम मेरे हाथ को छोड़ सकती हो। वहाँ पर अपने एमसी इसे सुनकर हैरान होता है और जल्दी से जैन के हाथों को छोड़ता है, और अपने एमसी अपने मन में सोचता है ओ यहाँ पर क्या रिमाइंडर अपीयर हुआ था जब मैंने जैन के
हाथों को टच किया था और वह चीज क्या थी जो मैंने ऑब्जर्व किया, न्यू बॉर्न एनर्जी। जब मैं लड़कियों को टच करता हूँ तभी अपने एमसी दोबारा से जैन के हाथों को टच करता है और बताता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए वह चीज उठा देता हूँ। वहाँ पर जैन बताती हो थैंक यू। फिर अपने एमसी उसे टच किया होता है एक बार और अपने एमसी सोचता है नहीं, इस बार कोई भी एनर्जी ऑब्जर्व होने का कोई भी रिमाइंडर नहीं है। जब मैं उस लड़की को टच किया हूँ वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि मुझे और लड़कियों को टच कर देखना होगा, ऐसा अपने एमसी बताता है। और अपने एमसी बताता है मुझे लगता है मुझे दूसरी लड़कियों को टच करना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है ताकि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में उस चीज़ का यूज करके उस एग्ज़ाम को पास कर सकूँ और एक यूनिवर्सिटी में जा सकूँ। ऐसा अपने एमसी का प्लान होता है ताकि सिस्टम का पावर यूज करके किसी यूनिवर्सिटी में जा सके। और अपने एमसी बताता है चलो सबसे पहले मुझे एनर्जी को ऑब्जर्व करने का तरीका सोचना होगा। अपने एमसी बताता है ठीक है, मुझे किसी और लड़की को टच करना चाहिए। फिर अपने एमसी पीछे देखता है एक चश्मे वाली लड़की को और अपने एमसी बताता है मैंने एक लड़की को खोज लिया, क्या मुझे उसे टच करना चाहिए। और अपने एमसी ऐसा सोच रहा होता तभी अपने एमसी अपने सर को पकड़ लेता है और बताता है ओ मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मुझे इन सभी चीजों को नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने एमसी खुद के बारे में सोच रहा होता है। तभी जैन बताती है ए तुम अपने सर को इस तरीके से क्यों पकड़ रहे हो, क्या तुमने जो देखा वह तुम्हारे लिए इनफ नहीं था। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने क्या देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। वहाँ पर जैन बताती हो तो तुमने कुछ नहीं देखा तो तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम बातें करना बंद करो और लेक्चर पर ध्यान दो। फिर वहाँ पर लेक्चर खत्म हो चुकी होती है और वहाँ पर वही पर्सन आया होता है जो अपने एमसी का दोस्त है। और वहाँ पर वह पर्सन आता है और बताती है वो तुम उस ईवी लड़की के साथ कर क्या रहे थे और वह लड़की वहाँ पर झुकी हुई क्यों थी। और वहाँ पर अपने त्यान वो बता रहा होता है वह लड़की उस तरीके से झुकी क्यों थी। और इस बात को वहाँ पर टून सुन लेती है और टून बताती है क्या यहाँ पर क्या चल रहा है। और अपने एमसी और वह लड़का इस चीज को देखकर काफी डर रहे होते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम चीजों को ऐसे क्यों बता रहे हो। वह इसलिए झुकी थी क्योंकि वह अपने पेन को उठा रही थी जो कि जमीन पर गिर चुका है। वहाँ पर टून बताती है जंग डोंग तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, देखो तुम अपने बुरी चीजों को सोचते हो तो सोचो लेकिन तुम ऐसी चीजें तियानवो से मत कहो, ऐसा टून बता रही होती है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है मैं उसे कोई भी बुरी चीजें नहीं सिखा रहा हूँ लेकिन वह ऐसा ही पर्सन है। यहाँ पर वह कूल बनने का प्रिटेंड करता है लेकिन स्कूल के बाहर वह काफी उसका सोल काफी उठती है, मतलब बुरा है जो कि बुरी चीजों के बारे में सोचता है। वहाँ पर अपने एमसी शांति से बैठा होता है और वहाँ पर वह पर्सन अपनी एमसी के इमेज का पूरा धज्जिया उड़ा रहा होता है। और वहाँ पर टून बताती है तुम ऐसी बात मत करो, मैंने देखा वहाँ पर जैन खुद ये चीजें कर रही थी और सिर्फ जैन बुरी चीजों को करती है और वही लड़की अपने एमसी को बुली कर रही होती है, ऐसा टून बता रही होती है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है टून मुझे लगता है कि तुम उसके कुछ ज्यादा ही साइड ले रही हो तियानवो के और यह सुनने में कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा है। तभी वह पर्सन अपने टून के पास आता है और बताता है तुम क्या तियानवो से मतलब उसके प्यार में पड़ चुकी हो क्या तियानवो के। वहाँ पर टून हैरान होती है और ब्लश कर रही होती है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है तुम्हारे चेहरे को देखते हुए लगता है कि तुम सच में तियानवो के प्यार में पड़ चुके हो। वहाँ पर अपना एमसी भी उस चीज को सुनकर शॉक होता है और वहाँ पर टून बता रही होती है यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और वहाँ पे टून जल्दी से क्लास से भागती है अपने चेहरे को छुपाते हुए शर्माते हुए। वहाँ पर अपने वह पर्सन बता रहा होता है तियानवो तुम यहाँ पर काफी अच्छी हो इन चीजों में। और वहाँ पर वह पर्सन अपने एमसी को पकड़ते हुए बताता है जल्दी से मुझे वह चीज दो, तुमने यहाँ पर कैसा एलेंजर बना रखा है जिससे तुम लड़कियों को अपने प्यार में गिरा रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम मुझे टच करना बंद करो, तुम मुझसे थोड़ा दूर हटो। ऐसा अपने एमसी उसे कर हटा रहा होता है। समझ लो यहाँ पर वही चीजें हैं जो हमारी स्कूलिंग में चलती है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो उसके दोस्त वहाँ पर काफी परेशान करने लगते हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को। अपने एमसी बताता है मैंने यहाँ पर कभी भी डोंग को टच नहीं किया है, मुझे लगता है कि मुझे उसे टच करना चाहिए ताकि मुझे कुछ और एनर्जी पॉइंट मिल सके। वहाँ पर तभी टून क्लास में आ रही होती है। तभी वह पर्सन बताता है ओ यहाँ पर तो ब्रदर की वाइफ आ चुकी है दोबारा से क्लास के अंदर। वहाँ पर टून इस बात पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से सर घुमा लेती है। और वहाँ पर अपना एमसी बताता यहाँ पर जोंग डोंग यहाँ पर मेरे लिए काफी सारी मुसीबत पैदा कर रहा है इस सिचुएशन में। ऐसे तो टोंग मुझसे कभी भी बातें नहीं करेगी और मैं उसे कभी भी टच नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पर कोई लड़की आती है और बताती है टोंग लियो क्या तुम मुझे इस चीज में मदद कर सकती हो। वहाँ पर अपना एमसी इस चीज को देखता
देता है और बताता है ओ यहाँ पर मेरा चांस आ चुका है। वहाँ पर तभी अपने एमसी अपनी सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो कि सर्च करने लगता है सक्सेस को, और वहाँ पर 2 पॉइंट उसके अपने एमसी को चले जाते हैं और वहाँ पर फिर उसे आंसर मिल चुका होता है उस क्वेश्चन का जो वह लड़की अपने टोंग से पूछने आई होती है, और अपने एमसी पीछे से उन सभी क्वेश्चन को देख रहा होता है और वहाँ पर टोंग बता रही होती है मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे लगता है कि आंसर ए होगा, क्या तुम्हें लगता है यह सही है? वहाँ पर अपने एमसी पीछे से बोलता नहीं यह गलत है, बल्कि आंसर सी होगा। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लड़की बताती है जी तियान वो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो और यह तुम्हारा काम नहीं है। मैं उस पर्सन से कैसे एडवाइस ले सकती हूँ जिसके मार्क्स सिर्फ 4 नंबर आते हैं पूरे एग्जाम में, और तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकती हो? तुम इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती। वहाँ पर टोंग बता रही होती है जी ली तुम इतने हार्श वर्ड को मत यूज करो, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो जी तियान से, वह भी दिन पर दिन मेहनत करता रहता है। वहाँ पर ली बता रही होती है तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, तुम उस बेवकूफ़ की साइड क्यों ले रही हो? तुम्हें नहीं पता कि उसका नंबर तो एवरेज से भी कम है और वह जितनी भी क्वेश्चन देता है सारे के सारे गलत होता है, वह सिर्फ बेवकूफ़ है और वह जब भी फ्री रहता है तो वह थ्योरी को नहीं पढ़ता है बल्कि सिर्फ मौज मस्ती करता रहता है। वहाँ पर टोंग बता रही होती है नेक्स्ट क्लास जल्दी से चालू होने वाला है इसलिए तुम अपनी सीट पे जाओ। वहाँ पर वह लड़की अपनी सीट पे चली जाती है और टोंग बता रही होती है तुम यहाँ पर गुस्सा मत करना और तू उसकी बातों को अपनी दिमाग पर मत लेना, और मैं बता दूं कि शिवली बस यहाँ पर एक ही पॉइंट को देख रही है, वह देख नहीं पा रही है कि तुम यहाँ पर कितनी सारी मेहनत को कर रहे हो। इसलिए मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि तुम एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी को पास कर सकती हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ, और तभी अपने एमसी बताता ओ यहाँ पर टाइम आ चुका है कि मैं इस चीज को करूँ। अगर मैं यहाँ पर उस चीज को करता हूँ तो यहाँ पर टोंग माइंड नहीं करेगी, मतलब टोंग इस बारे में ज्यादा तो सोचेगी नहीं, और अपने एमसी किसी लेटर को देता है और बताता है यह तुम्हारे लिए। वहाँ पर टोंग हैरान होती हुई पूछती है ये क्या है? वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम इसे पढ़ सकती हो। वहाँ पर टोंग अपनी मन में सोचती है क्या यह यहाँ पर इस पेपर में क्या लिखा है, क्या यह एक लव लेटर है? लेकिन अभी तो एंट्रेंस एग्जाम चल रही है और काफी पास में आ चुकी है, क्या यह अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है और यह सीक्रेटली बाकी लोगों की तरह मुझे लाइक करता है? ऐसा टोंग काफी सारी चीजें सोच रही होती है और टोंग अपनी एमसी से वह चीज मतलब वह लेटर लेने लगती है और अपने एमसी और टोंग का हाथ टच हो चुका होता है और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं परफेक्ट टेस्टिक बॉडी क्वालिटी लेवल ए, और इस टाइम पे तुम्हारे पास न्यू बॉन्ड एनर्जी 5 पॉइंट हो चुकी है। और वहाँ पर अपने एमसी को ऐसा नोटिफिकेशन आया होता है, टोंग वहाँ पर लेटर ले चुकी होती है और अपनी एमसी को पता चलता है सिर्फ उसने थोड़ी देर के लिए ही मुझे टच किया इसलिए मुझे 5 एनर्जी पॉइंट यहाँ पर ऑब्जर्व हो गया और उसकी क्वालिटी ए थी, ऐसा अपने एमसी को पता चला होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ओ मुझे दूसरी लड़कियों पर भी यह एक्सपेरिमेंट करना होगा, लेकिन बाद में, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है और अपने एमसी वहाँ पर अपने मन में हंस रहा होता है और बताता है इस सिस्टम के सहारे मैं यहाँ के टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता हूँ और यह चीजें मेरे लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और वहाँ पर अपने एमसी ऐसा सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं पीछे से जैन होती है और जैन अपने मन में सोचती है यह पर्सन आज यहाँ पर कितने लंबे समय से हैप्पी दिख रहा है, मुझे लगता है किसने मुझे टच किया तो यह काफी हैप्पी हो चुका है उस टाइम पे। वहाँ पर जैन सोच रही हो मुझे जैसा कि लगा था यह भी मुझे सीक्रेटली लव करता है काफी पहले टाइम से। वहाँ पर तभी जैन अपने एमसी के टच करते हुए बताती है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो डार्लिंग, ऐसा जैन बता रही होती है और अपना एमसी बताता है क्या, और वहाँ पर अपना एमसी बताता है ओ इसके अंदर कोई भी शर्म नहीं है और वो मुझे ऐसे छू रही है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यह लड़की मेरे साथ करना क्या चाहती है। तभी अपना एमसी बताता है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पर मौका मिला है तो मैं अपनी एनर्जी को जरूर लूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और अपने एमसी उसके हाथों को पकड़ता है। तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है सिस्टम रिमाइंडर इस बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है और जो एनर्जी तुम्हें चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी कहता है क्या, तभी अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, उसका हाथ पकड़ा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है जैन, जब मैं जैन को टच किया हूँ तो मुझे कोई एनर्जी नहीं मिली और जब मैं टोंग को टच किया था तो मुझे काफी सारी एनर्जी मिली, लेकिन जैन के साथ मुझे क्यों एनर्जी नहीं मिल रही है। तभी वहाँ पर
जैन बताती है तुम मेरे हाथ को काफी टाइटली हग कर रहे हो, क्या तुम इसे रिलीज नहीं करने वाले हो। वहाँ पर अपने एमसी इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने मन में सोचता है वो नॉर्मली जैन और टोंग के बारे में सोचा जाए तो मैंने इन दोनों को टच किया है, लेकिन जोंग जो कि काफी लड़की के साथ रहती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वालिटी जो कि एक्चुअल में वर्जिनिटी है, ऐसा अपने एमसी को पता चला होता है। और अपने एमसी बताता है यहाँ पर क्लास चलने वाली है तो यहाँ पर ज्यादा शोर मत करो। वहाँ पर जैन बताती है तुम तो कुछ ज्यादा शाय हो। और वहाँ पर हम लोग दिखते हैं टोंग को, जो कि टोंग उस लेटर को पढ़ने जा रही होती है और बताती है मुझे देखना चाहिए यहाँ पर कोई लव लेटर तो नहीं है। और वहाँ पर तभी टोंग को पता चला होता है यह तो वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है जो वह लड़की पूछी होती है टोंग से। और इस चीज को पता चलने के बाद वहाँ पर टोंग पूछती है जैन तुआन क्या तुमने ये आंसर खुद से लिखा है, तुम इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने इसे खुद से लिखा है। वहाँ पर टोंग बता रही थी ओ तो तुमने सॉल्व कर लिया। वहाँ पर अपने एमसी बताता हाँ मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता था और इसलिए मैंने इसे अपने माइंड के अंदर ही सॉल्व कर लिया था और इसे लिखकर मैंने तुम्हें दे दिया ताकि तुम इसे समझ सको। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपना एमसी बताता है मैं अपनी प्रीटी क्लासमेट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा स्लेव बन के वहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ जो तुम कहोगी, अगर तुम मरने के लिए भी कहोगी तो भी मैं मर सकता हूँ। ऐसा अपना एमसी कहकर वहाँ पर टोंग के ऊपर लाइन मार रहा होता है और वहाँ पर टोंग बताती है मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। वहाँ पर अपना एमसी बताता है मैंने जो भी कहा वह सारी चीजें सच थी। वहाँ पर टोंग ब्लश कर रही होती है और बताती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पर करती हूँ कि तुमने जो कहा वह सच कहा है, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम सक्सेसफुली एक यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाओ। वहाँ पर पीछे जैन होती है और बताती है ओ यह यहाँ पर क्या कर रहा है। यह जैन तियानवू कुछ समय पहले इसने मेरे हाथ को पकड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके पास तो एक क्रश है। तुम लोगों ने मेरे प्लान को डिस्टर्ब किया है, इसलिए तुम लोग मुझे मत ब्लेम करना कि मैं एक दो लव बर्ड्स को अलग कर रही हूँ। तभी वहाँ पर टोंग वहाँ पर उठती है और बताती है तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या बातें हो रही हैं, क्या इसे पता नहीं है इसके रिजल्ट के बारे में, और यह एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और तुम्हारी रैंक तो यहाँ पर सिर्फ बीच में ही अटकी रहती है, काफी नीचे होती है तुम्हारी रैंक और तुम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। वहाँ पर तभी टोंग बताती है जैन तुम्हारा इससे क्या मतलब, तुम यहाँ पर क्या कह रही हो कि यहाँ पर तियानवू कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता और तुम इस बात को कहना बंद करो। वहाँ पर अपने एमसी जैन पे गुस्सा कर रहा होता है और बताता है जैन तुम यहाँ पर मेरे बिजनेस को खराब कर रही हो, अपने मन में बता रहा होता है। और जैन वहाँ पर उठता है और बताता है जैन तुम यहाँ पर क्या कहना चाहती हो, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ या नहीं, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने वाला हूँ या नहीं, यह चीजें तुम्हारे बिजनेस से कोई भी रिलेट नहीं करता। वहाँ पर जैन बता रही होती है ओ तुम स्टडी में काफी बेकार हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं बात कर सकते। अगर यहाँ पर टोंग नहीं होती तो मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से कभी भी बातें नहीं कर रही होती। और वहाँ पर जैन बताती है मैं पिछले रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं बात करना चाहती हूँ, लेकिन अभी आज जो एग्जामिनेशन हुआ है इंग्लिश का उसमें मैं देख रही थी कि जब पूरी आधी पीरियड बीत चुकी थी तो तुमने कुछ भी अपने एग्जाम टेस्ट में नहीं लिखा था, और जब टीचर आए तुमसे कहने के लिए कि तुम पेपर में कुछ क्यों नहीं लिखा तभी तुम अचानक से उस पेपर को भरने लगे और लास्ट के सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही तुमने पूरे टेस्ट को कंप्लीट किया है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है जैन यानी तुम्हारे यहाँ पर मतलब है कि मैंने रैंडमली सारे आंसर दिए हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और तुम जो कह रही हो कि मैंने ऐसा किया है। वहाँ पर जैन बता रही होती है हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे नंबर यहाँ पर कुछ भी नहीं आने वाले हैं, तुमने लास्ट के 20 से 30 मिनट के अंदर लिखे हैं, मुझे लगता है कि तुम रैंडमली उस चीज को कर रहे थे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ऑफ कोर्स ठीक है, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं यहाँ पर तुमसे बेट लगाना चाहता हूँ कि अगर मेरे 145 मार्क्स से ज्यादा आते हैं तो तुम्हें यहाँ पर सभी के सामने अपॉलॉजी करना होगा, मतलब माफी मांगना होगा टोंग से। क्या तुम इसे करने की हिम्मत कर सकती हो। वहाँ पर जैन बताती है ठीक है, अगर तुम्हारा 145 मार्क्स से ऊपर आता है तो मैं यहाँ पर सभी के सामने टोंग यू से माफी मांगूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा नहीं आता है तो तुम क्या करोगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हारता हूँ तो मैं तुम्हारे किसी भी कंडीशन को मानूंगा, चाहे वह कोई भी हो, मैं उस चीज को करूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है।
हम लोग देखते हैं वहाँ पर जैन बता रही होती है, ओके तो तुमने ऐसा कहा, मुझे पता है कि लड़के सिर्फ भगवान के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने अपने घुटनों के बल आते हैं, तो तुमने यहाँ पर मुझसे बेट लगाई है, तो अगर तुम्हारे नंबर उतने नहीं आते हैं जितना तुमने कहा तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल आना होगा पूरे क्लासमेट के सामने और मुझसे माफी मांगनी होगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जो तुमने कहा तुम्हें भी वैसा ही करना होगा। वहाँ पर पीछे से टून आती है और बताती है जी तियानवू, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इट्स ओके, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर एक मिरेकल कर दिखाऊंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है टून से। और वहाँ पर टोंग बता रही होती है, तभी अपने एमसी टोंग के हाथों को टच करता है इसी बहाने से, जिसे अपने एमसी को 3 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचता है लास्ट टाइम जब मैंने इसे टच किया था इसके हाथों पर तो मुझे 5 एनर्जी पॉइंट मिले थे। तभी अपना एमसी बताता है लेकिन इस बार मुझे 3 एनर्जी पॉइंट मिले हैं। ऐसा लगता है कि अगर मैं सेम प्लेस पे टच करता हूँ उसी जगह पर तो इससे एनर्जी पॉइंट कम हो जाएंगे। तभी वहाँ पर पीछे से ली आता है और बताता है तुम लोग यहाँ पर हल्ला करना बंद करो और सभी के सभी अपनी बातों को बंद करो और लेसन पर ध्यान दो, हमें रिवाइव करना है इस लेसन को। और फिर ली बता रहा होता है अपने एमसी से खुद जब तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो तुम यहाँ पर फालतू की बातें मत किया करो, और तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, मुझे लगता है कि तुम अपने लिए कुछ ज्यादा मुसीबत को क्रिएट कर रहे हो। अपने एमसी बताता है ली से तुम अपने काम से काम रखो या तुम्हारा काम नहीं है। वहाँ पर ली गुस्सा कर रहा होता है अपने एमसी से और वहाँ पर ली चला जाता है और अपने एमसी अपने हाथों को देखते हुए सोच रहा होता है अगर मेरे पास कोई एनर्जी नहीं होता है तो यह सिस्टम सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह काम आएगा, लेकिन अगर मैं एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकूं तो यह चीज मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और मेरे पास सामने काफी सारे फ्यूचर के पॉसिबिलिटी रहेंगे और मेरा फ्यूचर काफी अच्छा होगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं वहाँ पर लेसन खत्म हो चुकी होती है और अपने एमसी बताता है यह काफी थका देने वाला था, चलो यह पीरियड खत्म हो चुका। तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और अपने एमसी से बताता है जी तियानवू इंग्लिश टीचर तुम्हें खोज रही हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऑफिस में जाकर उनसे मिलो। वहाँ पर टोंग बता रही होती है अब इंग्लिश टीचर को शायद हमारे बैट के बारे में पता तो नहीं चल चुका है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे मार्क्स इस समय काफी अच्छे नहीं आए हो और इसलिए वह तुम पे गुस्सा कर रहे होंगे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है तुम शांत रहो, तुम्हें थोड़ा शांत होना चाहिए। फिर अपने एमसी खुद से बताता है चलो अब मुझे खेल शुरू करना चाहिए और यह टाइम आ चुका है कि मैं अपनी रिजल्ट को अनाउंस करूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं अपने एमसी को ऑफिस रूम में। वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है और अपने एमसी बताता है वाओ यह ब्यूटीफुल गर्ल हमारे स्कूल में क्या कर रही है और मैंने इसे इससे पहले यहाँ पर नहीं देखा है और इससे मुझे कितना ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है और बताता है इसकी क्वालिटी तो काफी प्योर क्वालिटी है। और अपने एमसी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर टीचर पूछती है, वहाँ पर टीचर बताती है तुम स्टूडेंट तुम यहाँ पर किसे खोज रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हंसते हुए मेरा नाम जी तियानवू है और इंग्लिश वाले टीचर ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। वहाँ पर वह टीचर बता रही होती है मेरा नाम टेन जियाओ है और मैं यहाँ पर हेल्प कर रही थी कुछ मटेरियल को अरेंज करने में। वहाँ पर वह टीचर सोच रही होती है ओ तो इसी का नाम जी तियानवू है और इसने अभी अभी 148 मार्क अचीव किए हैं इस टेस्ट में, मुझे यहाँ पर चेक करना होगा कि इसने यहाँ पर आज चीटिंग की है या नहीं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है टेन जियाओ आप यहाँ पर कितनी प्रिटी हैं, मैंने आपको इससे पहले क्यों नहीं देखा। और वहाँ पर टीचर बता रही होती हैं वो तो तुम्हारा नाम जी तियानवू है, ठीक है। इंग्लिश टीचर यहाँ से जाना चाहते थे इसलिए वह यहाँ से चले गए और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे पेपर्स को चेक करूँ और यहाँ पर मुझे कुछ इशू आ रहे हैं इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाए हैं। वहाँ पर टीचर अपनी एमसी के पेपर को दिखाते हुए बताती हो तो तुम इसे देखो और वहाँ पर टीचर हंस रही होती है और अपने एमसी उसे देखकर कहता ओ मैंने यहाँ पर इतने नंबर कर लिए। वहाँ पर टीचर बता रही होती है यहाँ पर एक और एग्जाम पेपर है और इसे तुम्हें मेरे सामने लिखना होगा और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि तुमने वहाँ पर चीटिंग की है या नहीं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह तो मेरे लिए आसान होगा, मेरे सामने एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी है तो यह चीजें तो मेरे लिए काफी आसान होगी। वहाँ पर अपने एमसी उस एग्जाम को करने जा रहा होता है और वहाँ पर सिस्टम से 2 एनर्जी पॉइंट ले चुके होता है और वह जल्दी जल्दी पेपर को स्कैन करने लगता है और उसकी इन्फॉर्मेशन बताने लगता है और अपने एमसी जल्दी जल्दी वहाँ पर लिख रहा होता है और अपने एमसी टीचर की तरफ देख रहा होता है। टीचर एग्जाम पेपर को देख रही होती है, उसका ध्यान नहीं होता और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है ब्यूटी मैं यहाँ पर अपने काम कर चुका हूँ और अपने एमसी अचानक से मुड़ता है जिससे टीचर और अपने एमसी का किस हो चुका होता है और वहाँ पर सिस्टम से मैसेज आ रहा होता है परफेक्ट टेस्ट परफेक्ट बॉडी और इसकी क्वालिटी लेवल है S
और यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी जो कि तुमने 30 पॉइंट यहाँ पर एनर्जी कमाए हैं। वहाँ पर टीचर अपना एमसी किस कर रहे होते, फिर टीचर अपने एमसी को धक्का देती हैं और अपने एमसी बताता है सॉरी टीचर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। वहाँ पर टीचर बताती है तुम बातें करना बंद करो। वहाँ पर टीचर ब्लश कर रही होती है और बताती है मैं तुम्हारे इंग्लिश रिजल्ट को देखूंगी और मैं चेक करूंगी कि तुम्हारा एबिलिटी क्या है। वहाँ पर टीचर बताती है हाँ मुझे इसके बारे में पता है, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है और तुम अपनी क्लास में जाओ। ऐसा टीचर कहकर अपनी एमसी को क्लास में भेज देती है। नेक्स्ट सीन हम लोग क्लास में देखते हैं, अपने एमसी वहाँ पर आकर बैठ जाता है। वहाँ पर ली सोच रहा होता है अपने मन में इस बेवकूफ़ को देखो, मुझे लगता है कि टीचर ने इसे काफ़ी डांटा होगा और इसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे, ऐसा ली सोच रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर टोंग बता रही होती है तो इंग्लिश टीचर तुम्हें क्यों खोज रही थी और क्या उन्हें हमारे बेट के बारे में पता है जो तुमने बेट लगाई है जैन के साथ। वहाँ पर अपने एमसी बताता नहीं वह ऑफिस में नहीं थे और वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे उस किस को टोंग से तो जरूर से जरूर छुपाना होगा, मुझे टोंग को ऐसा पता नहीं चलने देना होगा। वहाँ पर टोंग बता रही होती है ओ तो वो ऑफिस में नहीं थे तो तुम इतनी देर वहाँ पर क्या कर रहे थे। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुमसे सच सच बताऊं तो मैं वहाँ पर एक टेस्ट दे रहा था क्योंकि टीचर को मुझ पर विश्वास नहीं था, वह बस मुझे चेक करना चाहती थी कि मैं यहाँ पर चीटिंग कर रहा था या नहीं। टोंग पूछ रही होती है तो तुम्हारा टेस्ट कैसा गया, क्या तुम्हें उतने नंबर मिले जितने तुम्हें बैट जीतने के लिए चाहिए। वहाँ पर अपना एमसी बताता हाँ तुम्हें पता चल जाएगा तुम सभी को कल इंग्लिश के क्लास में। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ से एक दिन बाद मतलब कल हो चुका होता है और वहाँ पर इंग्लिश वाली टीचर आ चुकी होती हैं और बताती है गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारी न्यू क्लास टीचर हूँ और तुम मुझे मिस टैंग बुला सकते हो और अब से मैं तुम्हें उस रिजल्ट को दिखाऊंगी और मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में तैयारी कराऊंगी तो तुम लोग अच्छे से पढ़ना। वहाँ पर सारे स्टूडेंट मतलब बॉयज स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और बताते हैं वाओ यह तो कितनी ब्यूटीफुल है, यानी जो लास्ट टीचर थे वह हमसे मजाक नहीं कर रहे थे। वहाँ पर अपने एमसी मिस टैंग को देखते हुए बताता ओ यह पर्सन कल मैंने इसे किस किया था और यह आज मेरी न्यू इंग्लिश टीचर हैं। वहाँ पर अपने एमसी खुद को संभालते हुए बताता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यह कोई इंसिडेंट नहीं है। वहाँ पर अपने एमसी उन्हें देखते हुए बताता नहीं इनकी आंखों के बीच में कुछ माइनर मतलब थोड़ी सी तो अलग चीजें हैं। अबे यार यहाँ पर चश्मा लगाया और क्या। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर मिस टैंग बता रही होती है मतलब टीचर बता रही होती है ठीक है मैं तुम लोगों को जो टेस्ट दिए थे उसे मैं तुम्हें दूंगी और सभी को यहाँ पर खुद से आकर इस चीजों को उठाना है। वहाँ पर टीचर बता रही होती है मैं तुम लोगों को नाम से बुलाऊंगी और तुम लोग यहाँ पर आकर तुम अपने पेपर ले जाना। वहाँ पर जैन को देखते हैं जो जैन हंस रही होती है अपने मन ही मन और वहाँ पर टीचर लोगों का नाम लेते हुए बताती है तुम लोग यहाँ पर आओ और पेपर को ले जाओ। और वहाँ पर जैन बता रही होती है हंसते हुए मुझे लगता है कि मिस सबसे लास्ट में टैनवू के पेपर को रखेंगी और उसके बाद मैं उसे पेनफुली घुटनों के बल लाऊंगी और सबके सामने मुझसे माफी मांगने के लिए कहूंगी, ऐसा जैन बता रही होती है। और वहाँ पर टीचर बता रही होती है तुम लोग शांत हो जाओ, अब यहाँ पर लास्ट पेपर बचा है जो कि जेनवू का है मतलब अपने एमसी का होता है। और वहाँ पर टीचर बता रही होती है यहाँ पर जेनवू ने 148 नंबर पाए हैं और वह इस क्लास का सबसे हायर स्टूडेंट बन चुका है मतलब जिसका सबसे ज्यादा नंबर आया है इस टेस्ट में। वहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद जैन बताती होती क्या यह कैसे हो सकता है। वहाँ पर जैन उठती है और बताती है मिस टैंग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, आप कह रही हैं कि टैनवू ने यहाँ पर 148 नंबर लाए हैं लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता है। वहाँ पर टीचर बता रही होती है तुम शांत हो जाओ, हाँ मुझे पता है कि टैनवू पिछले उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे लेकिन इस बार उसने काफी अच्छा मेहनत किया और उसने इतने अच्छे रिजल्ट लाए और मैंने यह रिजल्ट देखने के बाद उससे दोबारा इस टेस्ट को लिखवाया और वह मेरे ऑफिस में मेरे सामने इस एग्जाम को दोबारा दिया है। वहाँ पर टीचर बता रही होती हैं पता है जब उसने दोबारा एग्जाम दिया तो उसके सारे आंसर सही थे और उसने 147 मार्क्स लाए थे लेकिन एक नंबर नहीं है जो कि एक छोटी सी गलती थी, एकदम माइनर मिस्टेक। वहाँ पर जैन इसे सुनती है और बताती है यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पर टीचर बता रही होती है हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि यह फर्स्ट टाइम लकी होगा लेकिन दूसरी बार इसने कर दिखाया तो यह कोई कोइंसिडेंट नहीं है। मुझे लगता है कि टैनवू के पास एक हिडन टैलेंट है जो उसने सबसे छुपा रखा था और तुम लोग अब सीरियस हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास एक सीरियस कॉम्पिटिटर है इस इंग्लिश सब्जेक्ट में जो कि तुम लोगों को हरा सकता है। और टीचर अपनी एमसी को दे रही थी, अपने एमसी वहाँ पर हंस रहा होता है और टीचर अपनी एमसी को देखते हुए हेटिंग जैसा शक्ल बनाने लगती हैं और अपने एमसी से देखते हुए बताता ओ यहाँ पर क्या हो चुका है, यह मुझे ऐसे क्यों देख रही है। मतलब इसने पहले कहा था कि मुझे किसके बारे में किसी को नहीं बताना है और वहाँ पर अपने एमसी पेपर को ले लेता है और
और वहाँ पर जो क्लास खत्म हो चुकी होती है और वहाँ पर उसका दोस्त आता है और बताता है तुमने यहाँ पर चीट कैसे किया, तुमने यहाँ पर चीटिंग कैसे की और तुम अकेले अकेले बेनिफिट कैसे उठा सकते हो अकेले में, तुम्हें यह चीज मुझे भी बतानी होगी। अपने एमसी बताता है क्या चीट, मैंने यहाँ पर कोई चीटिंग नहीं की है और मेरा रिजल्ट असल है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही मुझे मिला है। और वहाँ पर हाँ हम लोगों को पता है इसने क्या लिखा है, सब तो चीटिंग कर रहा है सिस्टम के वजह से। फिर वहाँ से टोंग बता रही होती है हाँ यह अच्छा है, अब तुम्हें घुटनों के बल आकर उससे माफी नहीं मांगनी होगी। तभी वहाँ पर अपने एमसी का दोस्त जैन के पास जाता है और बताता है मिस जैन तुम्हें याद होगा इस बेट के बारे में, तुम कब माफी मांगने वाली हो टोंग के सामने, क्या तुम्हें नहीं याद है। वहाँ पर जैन कुछ नहीं बोलती और शांत होती है और इधर उधर देख रही होती है और वहाँ पर टोंग बताती है इसे रहने दो, यह सिर्फ एक मजाक था जो कि दोस्तों के बीच था, तुम्हें यहाँ पर सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। और टोंग पूछ रही होती है टेन वो जो मैंने कहा तुम उसी के बारे में सोच रहे हो ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता ठीक है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। और वहाँ पर जैन वहाँ पर ब्लश कर रही होती है और शांति से बैठ जाती है। और हम लोग देखते हैं जैन के पास जो स्टूडेंट आए होते हैं वह लोग भी जा रहे होते हैं और बताते हैं यहाँ पर फन ओवर हो चुका है, जल्दी जल्दी यहाँ से हट जाओ। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली को देखते हैं और ली के पास कोई पर्सन होता है और वह दोनों सिगरेट पी रहे होते हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है ली क्या गलत है कि किसी ने तुम्हें ऑफेंड किया है, मुझे ऐसा लगता है। वहाँ पर ली बता रहा होता है हाँ वह पर्सन टोंग यू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है टोंग यू यह तो वही लड़की है ना जिसपे तुम्हारा क्रश है। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है वह पर्सन कौन है और वह तुम्हारी गर्ल के साथ फ्लर्टिंग करने की कैसे कोशिश कर सकता है, वह पर्सन कौन है तुम मुझे बताओ, मैं उसे पीटूंगा। वहाँ पर ली बता रहा होता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने पहले ही मार्शल आर्ट सीख रखे हैं और उसने अपने स्कूल के गैंगस्टर को पहले ही पीट रखा है और उन्हें हरा रखा है। वहाँ पर वह पर्सन बताता है ली तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरी रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो। क्या हुआ अगर उसके पास कुछ अच्छी स्किल है लेकिन वह को कभी भी ताइक्वांडो चैंपियन को नहीं हरा सकता जो कि मैं हूँ। तभी ली वहाँ पर गुस्सा करते हुए बताता हाँ यह तो वही पर्सन है जो कि जी तियानवू है। और वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अपने एमसी को देखते हैं। अपने एमसी वहाँ पर अपने बुक को पढ़ रहा होता है और तभी वहाँ पर वही पर्सन आता है और दरवाजे को तोड़ देता है और वह पर्सन बता रहा होता है हे यहाँ पर जी तियानवू कौन है। तभी अपने एमसी अपने बुक को रखता है और बताता है हाँ यह मैं हूँ, तुम कौन हो। तभी वहाँ पर टोंग आती है और बताती है वोंग तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वहाँ पर वोंग बता रहा होता है मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, ठीक है मैं बताता हूँ, यह बेवकूफ जो कि तुम्हारे ऊपर कोई बैड इंटेंशन रखता है और मैं इसलिए इसे लेसन सिखाने आया हूँ और यह ताकि तुम्हें आगे चल के टच ना कर सके। और वहाँ पर वोंग बता रहा होता है तुम पीछे हटो। तभी वहाँ पर टोन बता रही होती है हे तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें कर रहे हो और तुम्हारा इससे कोई बिजनेस नहीं है, तुम इससे कोई मतलब नहीं रखते। वहाँ पर वोंग बता रहा होता हाँ मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता लेकिन मेरा ब्रदर ली जो कि तुम्हारे प्यार में पड़ चुका है, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। और यह बात सुनने के बाद अपने एमसी वहाँ पर हंस रहा होता है और अपने एमसी बताता है यह वोंग यह एक बेवकूफ है, यह कैसे इन दोनों के चक्करों में आकर यहाँ पर फाइट करने आ गया है। तभी अब वहाँ पर वोंग गुस्सा कर रहा होता है और बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की। और अपने एमसी को पंच मारने जा रहा होता है और अपने एमसी झुककर उसके पंच को डॉज करता है और अपने एमसी वोंग के ऊपर एक पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसका सर जमीन पे जाकर लगता है। तभी अपने एमसी दोबारा से एक पंच उसके चेहरे पे मारता है और वहाँ पर वोंग बता रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे चेहरे के ऊपर पंच मार रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता हो तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो और अपने एमसी उसके चेहरे पे दे धड़ा पीट रहा होता है और फिर वोंग अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी अपने एमसी उसके पंच को हवा में रोक लेता है, अपने एमसी उससे वोंग को मारने जा रहा होता है। और वहाँ पर वोंग बता रहा होता है जो तियानवू अगर तुम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट हो तो तुम मुझे छोड़ो, तुम मेरे ऊपर से हटो, हम लोग डेली फाइट करेंगे। अगर तुम खुद को हीरो कहलाना चाहते हो तो तुम मेरे ऊपर से हटो। वहाँ पर अपने एमसी उसे छोड़ देता है और खड़े हो जाता है और बताता है ठीक है आ जाओ। और वहाँ पर वोंग हंसता है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी नीचे झुक जाता है और अपने पैरों से उसके पैरों पे मारकर उसे गिरा देता है। हम लोग देखते हैं वोंग को चेहरे पे काफी चोट आई होती है और वहाँ पर वोंग काफी तेज रो रहा होता है और अपने एमसी वहाँ पर अपने हाथ को साफ करता है एकदम स्टाइल में। और फिर वहाँ पर हम लोग वोंग को देखते हैं जिसकी हालत ठीक नहीं होती है। वहाँ पर तभी ली आ रहा होता है और देखता है कि बाहर क्लास के काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ पर ली बताता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर छुप
कर क्या देख रहे हो। वहाँ पर तभी कोई पर्सन बताता है, ली क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे क्लास में यहाँ पर ट्रबल हो चुकी है। और वह पर्सन बता रहा होता है यहाँ पर वोंग आया है जो कि किसी से फाइट कर रहा है तुम्हारे क्लास के अंदर। वहाँ पर ली एंटर होते हुए बताता है, वोंग तुम यहाँ पर ट्रबल पैदा करना बंद करो, तुम किसी को इंजर्ड नहीं कर सकते, वो भी मेरे क्लास में, तुम उसे पीट कर मार मत देना, ऐसा वोंग बता रहा होता है और एंटर कर रहा होता है। तभी ली को कुछ दिखाई देता और वहाँ पर वह ली हैरान होता है। ली देखता है कि वहाँ पर सारी डिस्क टूटी फूटी होती हैं और वहाँ पर ली अपने एमसी को देखता है और अपने एमसी शांति से बुक को पढ़ रहा होता है। और वहाँ पर ली अपने मन में सोचता है यहाँ पर जीत यानवू यहाँ पर नॉर्मली कैसे बैठ सकता है। हम लोग देखते हैं ली अपने दोस्त को देखता है वोंग को, और हम लोग देखते हैं वोंग वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है और बताता है डैडी डैडी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर ली इस चीज को देखकर हैरान होता है और बताता है वोंग। और वहाँ पर ली वोंग को उठाते हुए बताता है, जीत यानवू इतनी इविल कैसे हो सकते हो, तुम किसी पर्सन को इतनी बुरी तरीके से कैसे मार सकते हो। हम लोग देखे हैं वहाँ पर अपना एमसी बताता है, तुमने कहा कि मैं यहाँ पर ईविल हो चुका हूँ, लेकिन क्या तुमने खुद को देखा है। और वहाँ पर अपने एमसी उसे के कॉलर से पकड़ता है और उसे बताता है, अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे मेरे बारे में कोई भी उल्टी सीधी चीजें करना बंद करो और तुम अपने ब्रदर को हार्म करना बंद करो। और अपने एमसी बताता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा लेसन याद दिलाना चाहता हूँ, अगर तुम दोबारा से मेरे पीठ पीछे कोई भी बुरी चीज मेरे साथ करने की कोशिश करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वोंग से भी बुरी हालत तुम्हारी कर दूंगा। और वहाँ पर ली इस चीज को सुनकर काफी डर जाता है और अपने एमसी वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं अपने एमसी अपने घर पर आया होता है और दरवाजे को खोलते हुए एंटर होता है तो वहाँ पर उसके मॉम और डैड होते हैं और वहाँ पर एक लड़की होती है और वह लड़की बता रही होती है, तियानवू तुम्हारा स्कूल खत्म हो चुका है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है, सिपिंग या तो मेरी कजन है, क्या तुम यहाँ पर वापस आ गई, तुम यहाँ पर कब आई। वहाँ पर उसकी कजन बता रही होती है, मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रही हूँ और मैं यहाँ के टीवी स्टेशन में एक इंटर्न के तौर पे ज्वाइन हुई हूँ। वहाँ पर अपने एमसी के डैड बता रहे होते हैं, तुम्हें देखो सिपिंग, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा सेंसिबिलिटी है, मतलब तुम्हारे पास काफी ज्यादा एबिलिटी है। तुम जब से बच्ची थी तब से तुम्हारे जितने भी स्टडी के रिजल्ट आते हैं वह सारे रिजल्ट काफी हाई रहते हैं, मतलब टॉप पे रहते हैं। और तुम्हारा मतलब मेरा ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ तो काफी अच्छे हैं जो कि तुम्हारी जैसी बेटी को पाए हैं। और वहाँ पर सिपिंग ब्लश कर रही होती है और बताती है, आप अगर मेरी ऐसे ही तारीफ करेंगे तो मैं यहाँ पर काफी शाय हो जाऊंगी। वहाँ पर अपने एमजी की कजन बता रही होती है, तियानवू तुम्हारा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जल्द आने वाला है ना, और अगर तुम्हें कोई भी चीज जो कि तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें उसके लिए कोई लेक्चर दे दूंगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, इसके लिए थैंक्स एडवांस में सिपिंग माई कजन। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मॉम डैड आप मेरी कजन से बातें करें, मैं यहाँ पर अपने होमवर्क को करने जा रहा हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी अपने रूम में आया होता है और अपने एमसी बताता है, आज की लास्ट पीरियड जो कि क्लास की थी वह तो काफी अच्छी रही, चलो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च करना चाहिए एनर्जी पॉइंट और इंटेलिजेंट पेन के बारे में जो मेरे पास है। और वहाँ पर अपने एमसी काफी इन्फॉर्मेशन को सर्च किया होता है और बताता है, मैं पूरे आधे दिन से इस चीज को सर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे सिर्फ नॉवेल मिले हैं जिसमें एबिलिटी और एनर्जी के बारे में कुछ मेंशन है, लेकिन यह ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है और जो मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ। और अपने एमसी तभी वह एक व्हाट्सएप ग्रुप को खोला होता है और उस पर किसी प्रोफाइल पे क्लिक करता है और वहाँ पर फिरे लिखा होता है और उस प्रोफाइल पर क्लिक करता है जिससे अपने एमसी को कुछ होता है और वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम यहाँ पर लॉन्च करना चाहते हो द कनेक्शन फीचर। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह एबिलिटी तो नया है। और अपने एमसी बताता है, ठीक है लॉन्च करो। वहाँ पर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, द कनेक्शन फीचर लॉन्च हो चुका है और इसमें तुम्हारे टोटल 15 एनर्जी पॉइंट गए हैं और इसकी टाइम लिमिट 1 आवर है। और अपने एमसी को वहाँ पर कुछ दिखाई देता है और अपने एमसी हैरान हो जाता है। अपने एमसी वहाँ पर एक प्रकार का समझ लो हैकर, और वहाँ पर अपने एमसी देख सकता है उस लड़की को, जो लड़की अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी करेगी तो अपने एमसी को पता चल जाएगा। और अपने एमसी बताता है, यह तो फिरे की कंप्यूटर स्क्रीन है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह तो एक न्यू एबिलिटी है, मुझे चेक करना चाहिए, मुझे लगता है कि इससे मैं दूसरों के कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाऊंगा इंटरनेट के द्वारा, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी बताता है और अपने एमसी देखता है कि वहाँ पर 2 लोग चैट कर रहे होते हैं और फिर एक साथ एक लड़का चैट कर रहा होता है। और अपने एमसी बताता है, यह लड़का खुद को हैंडसम कहलाने की कोशिश कर रहा है, चलो इसके चैट को बदलते हैं। और अपने एमसी वह लड़का उस लड़की से एक फोटो मांगा
होता है। तो अपने एमसी वहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार की फोटो दिया होता है उस लड़की के द्वारा, और अपने एमसी उस चीज को पढ़ने के बाद हंस रहा होता है और अपने एमसी बताता है सिस्टम से तुम ऐसे ही चलते रहो। यहाँ पर अभी आधा घंटा बीता है, अभी आधे घंटे और भी बाकी हैं, और अपने एमसी वहाँ पर मजे कर रहा होता है कंप्यूटर के सारे कोड को छेड़ते हुए। फिर अपना एमसी बताता है इस फीचर्स का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर कोड कितना ही बड़ा क्यों ना वेबसाइट हो, मैं उसकी राइट को बदल दूंगा और एडमिनिस्ट्रेटर को, जिससे मैं किसी भी वेबसाइट का मालिक बन जाऊंगा, और इस फीचर से मेरे पास काफी सारे रास्ते होंगे, ग्रेट पावर हो जाएंगी, ऐसा अपना एमसी बता रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं अपने एमसी के स्कूल पर। अपने एमसी अपने स्कूल में आता है और उसके दोस्त बोलते हैं गुड मॉर्निंग। अपने एमसी बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर अपने एमसी अपनी क्लास के अंदर आता है और देखता है तो वहाँ पर ली नहीं आया होता है आज के दिन, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं टीचर ऑफिस में, और वहाँ पर इंग्लिश वाली टीचर बता रही होती है टीचर जैन देखिए उस टेस्ट को पहले ही दे दिया है और उसने पूरा कर लिया है। वहाँ पर वो टीचर बता रहा हो तो उसका रिजल्ट कैसा रहा। वहाँ पर इंग्लिश वाली टीचर बताती है हाँ उसका रिजल्ट एकदम सेम रहा। बेसिकली उसने पूरे के पूरे नंबर लिखे हैं जो पहले वाले टेस्ट में लिखे थे। और वहाँ पर फिर दूसरी टीचर आती है और बताती है लिटिल टैन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कांग्रेट्स कहने की जरूरत है। इस टाइम पे जितने भी इंग्लिश के बेस्ट स्टूडेंट है वह सारे स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में हैं। फिर हम लोग देखते हैं लेक्चर पीरियड में, वहाँ पर वह टीचर आते हैं और बताते हैं सभी लोग सुनो, हम लोगों ने आधा पीरियड खत्म कर चुका है और अब हम लोग टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे बाकी आधे पीरियड में। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, और यह सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि तुम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को दे सको अच्छे से। वहाँ पर सारे स्टूडेंट कर रहे होते हैं टीचर अभी तो सिर्फ आधा पीरियड है, हम इतने कम टाइम में कैसे टेस्ट को खत्म कर पाएंगे। वहाँ पर टीचर बताता है टाइम यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए तुम्हें आधे पीरियड के अंदर ही इन सभी चीजों को खत्म करना होगा, और इससे मैं चेक कर पाऊंगा कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है और कितना तुम अपने नॉलेज का यूज कर पाते हो। हम लोग देखते हैं वह टीचर सारे लोगों को क्वेश्चन पेपर बांट देते हैं और अपने एमसी उस क्वेश्चन पेपर को लेता है और सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और 2 पॉइंट देकर वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है सब्जेक्ट लेक्चर है और एनालाइज किया जाता है इन्फॉर्मेशन। फिर अपने एमसी जल्दी जल्दी सारे आंसर को लिखने लगता है सिस्टम से, और वहाँ पर 20 मिनट के बाद टीचर बताते हैं ठीक है सभी के सभी अपने पेपर्स को यहाँ पर दो और लिखना बंद करो। वहाँ पर टीचर सभी के सभी बच्चों के पेपर्स ले चुके होते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं हम यहाँ पर कैसे पास हो सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर एग्जाम को लिखा ही नहीं था, मतलब सिर्फ आधा एग्जाम लिखा था और आधा छोड़ दिया था। वहाँ पर टीचर बताते ऑलराइट तुम लोग शांत रहो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर टाइम इतना इनफ नहीं था, लेकिन यह रास्ता है कि तुम लोगों के नॉलेज को चेक किया जा सके कि तुम कम टाइम में कितना लिख पाते हो। और टीचर वहाँ पर कुछ देखकर हैरान होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी के टेस्ट पेपर को देख रहे होते हैं, और वहाँ पर टीचर बता रहे होते हैं यहाँ पर टाइम लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पूरे एग्जाम को खत्म कर लिया है, पूरे एग्जाम को मतलब पूरे टेस्ट को आसानी से खत्म किया है, पूरे टेस्ट को दिया है। और वहाँ पर स्टूडेंट बता रहे होते हैं क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, वो कौन हो सकता है जिसने इतने कम टाइम के अंदर टेस्ट को कंप्लीट किया है। और वहाँ पर टीचर बताता है ठीक है तुम लोग शांत रहो, मैं पहले यहाँ पर सारे लोगों के टेस्ट उनको देता हूँ और यहाँ पर सभी लोग लाइन से आओ और अपने पेपर्स को ले लो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं सारे बच्चों को वहाँ पर सारी आंसर शीट मिल जाते हैं और अपने एमसी अपने मन में सोचता है मेरा यहाँ पर टेस्ट मतलब मेरा पेपर कहाँ पर है। वहाँ पर टॉन्ग बता रही होती है मुझे लगता है कि यहाँ पर गलती से तुम्हारा पेपर किसी और कॉलम में होगा, मुझे लगता है कि अभी टीचर लास्ट में तुम्हारे पेपर्स को देंगे। तभी टीचर बता देते ठीक है लगता है सभी को मिल चुका है। तभी वहाँ पर टॉन्ग बताती है टीचर यहाँ पर जीत अनुभव का पेपर मिस है। वहाँ पर तभी टीचर बताते ओ इसका पेपर तो मेरे पास है, और यही वो पर्सन है जिसने यहाँ पर पूरे टेस्ट को सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया, मतलब आधे टाइम में पूरे टेस्ट को दिया है, और इसका नाम जीतियान वो है। हम लोग देखते हैं टीचर बताता है जब यह पीरियड खत्म हो जाएगा तो मैं तुम लोगों के पेपर्स को चेक करूंगा और बताऊंगा किसको कितना नंबर मिला है। और वहाँ पर जब पीरियड खत्म हो चुका होता है और टीचर उन लोगों के मार्कशीट को देख रहे होते हैं, और टीचर बताते हैं ठीक है मैंने सभी की मार्कशीट को देख रखा है और जीत यानवू का पेपर सबसे अच्छा गया है और उसने सबसे ज्यादा नंबर लाया है 140 मार्क्स लाए हैं। और वहाँ पर टोंग आती है और बताते हैं जीत यानवू तुम एक्सीलेंट हो, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, तुमने यहाँ पर सबसे
ज्यादा नंबर लाया है और वहाँ पर अपने एमसी तारीफ लूट रहा होता है। और वहाँ पर पीछे से जैन बताती है जंगल में हजारों बर्ड होते हैं, अगर कोई बर्ड ज्यादा नंबर लाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं की है। बेसिकली जैन यहाँ पर जेलस हो रही होती है। टीचर अपना काम कर कर जा रहा होता है, तभी टीचर वहाँ पर कुछ देखता है और बताता है यहाँ पर टीवी चैनल से लोग क्यों आए हैं हमारे स्कूल में। हम लोग देखते हैं वह दोनों बात कर रहे होते हैं, हम इस मैटर को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। हम यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं और हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे जस्टिस दिलाना चाहिए। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लेडीज बात कर रही होती है और बताती है प्रेसिडेंट नॉन्ग, मेरा बेटा यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है एक पर्सन के द्वारा और वह इविल पर्सन इजीली यहाँ पर घूम रहा है और स्कूल आ रहा है। आप इस मैटर को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे लिए। वहाँ पर कोई पर्सन होता है और बताता है मुझे इस मैटर के बारे में नहीं पता था, सबसे पहले आप यहाँ पर शांत होइए, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। वहाँ पर वह लेडीज बता रही होती है तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चों को किसने मारा है और तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पर जर्नलिस्ट लाए हैं जो कि मुझे मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे जस्टिस दिलाएंगे। वहाँ पर हम लोग देखते हैं यह अपने एमसी की कजन होती है जो कि टीवी स्टेशन में काम कर रही होती है और वहाँ पर बताती है हाँ मैं एक रिपोर्टर होने के कारण मैं इसके इंफॉर्मेशन को कैप्चर करूंगी और इस इविल मैटर को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और वहाँ पर एक पर्सन बताता है न्यू आप रिकॉर्ड को ऑन करिए और वहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला होता है और तभी मतलब वहाँ का प्रिंसिपल बता रहा होता है डियर जर्नलिस्ट मेरे पास यहाँ पर राइट है ताकि मैं आपको कह सकूं कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर अपनी एमसी की कजन बता रही होती है मिस्टर प्रेसिडेंट हम विक्टिम के पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस मैटर को सॉल्व करने के लिए, आपको यहाँ पर चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे लेकिन आप यहाँ पर एग्री नहीं करते हैं तो हम इसे कभी भी पब्लिश नहीं करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर प्रिंसिपल हैरान होता है और अपने मन में सोचता है यह जर्नलिस्ट तो काफ़ी स्मार्ट है। और फिर प्रिंसिपल कॉल लगाता है और बताता है काउंसलर ल्यू प्लीज़ आप जाइए और 12-2 क्लास में जाइए और वहाँ पर जीत यानवो को जल्द से जल्द मेरे ऑफिस रूम में लाइए, यह इमरजेंसी है। वहाँ पर इस नाम को सुनने के बाद अपनी एमसी की कजन बताती है जीत यानवो क्या वही पर्सन है जितने विक्टिम को यहाँ पर पीटा है, क्या यह जीत यानवो है। और तब हम लोग वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग अपने एमसी की क्लास में देखते हैं अपना एमसी बताता है मिस्टर काउंसलर क्या आप बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट मुझे क्यों खोज रहे हैं। वहाँ पर काउंसलर बताता है चुपचाप मेरे पीछे आओ तुम्हें रीजन पता चल जाएगा और तुम खुद को कुछ अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो क्योंकि तुमने वोंग को पीटा था कल और उसके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफिस में हैं और हमें जल्द से जल्द तुम्हारे फादर को इन्फॉर्म कर दिया है और वह भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम लोग देखते हैं अपना एमसी प्रेसिडेंट के रूम के पास आ चुका होता है और अपने एमसी आता है और बताता है मिस्टर प्रेसिडेंट आप मुझे क्यों खोज रहे हैं। और तभी वहाँ पर अपने एमसी और उसके कजन आमने सामने मिलते हैं और अपने एमसी पूछता है शिपिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर अपने एमसी की कजन बता रही होती है इमीडिएटली मैं यहाँ पर तो टीवी स्टेशन द्वारा भेजी गई हूँ और मुझे यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए कहा गया है, लेकिन यह तुम कैसे हो सकते हो यानवो। और तभी इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर वह लेडीज बताती है मिस जर्नलिस्ट क्या आप इस मर्डरर को जानती हैं। वहाँ पर अपने एमसी की कजन बताती है हाँ यह मेरा कजन है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह लड़की बताती है वो तो यह तुम्हारा कज़न है लेकिन यहाँ पर यह ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा टीवी स्टेशन कैसे काम कर रहा है, क्या तुम यहाँ पर अभी इंटरव्यू को लोगे भी या नहीं, ऐसा पूछ रही होती है। फिर वह लेडीज प्रेसिडेंट से पूछती है मिस्टर प्रेसिडेंट मर्डरर यहाँ पर आ चुका है तो आपको यहाँ पर मुझे आंसर देने की ज़रूरत है। वहाँ पर अपने आंसर बताता है क्या आंसर क्या तुम चाहती हो। वहाँ पर वह लेडीज बताती है तुमने मेरे वोंग को मारा है और वह अभी हॉस्पिटल में है, मुझे यहाँ पर कंपनसेशन चाहिए। वहाँ पर अपना इनसे बताता है कितना कंपनसेशन। वहाँ पर वह लड़की बताती है जीत यानवो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के तौर पे तुम मुझे 1 मिलियन यॉन दो या फिर तुम यहाँ से एक्सपेल हो जाओ स्कूल से, प्रेसिडेंट तुम्हें एक्सपेल कर देंगे। वहाँ पर प्रेसिडेंट भी घबरा जाता है और प्रेसिडेंट बताता है जीत यानवो तुमने यहाँ पर वोंग को मारा है या नहीं। वहाँ पर अपने इनसे बताता हाँ मैंने उसे पीटा है। वहाँ पर प्रेसिडेंट बताता है ठीक है
उसके पेरेंट्स यहाँ पर चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूँ स्कूल से, या फिर तुम उन्हें 1 मिलियन वॉन दो कंपनसेशन के तौर पे, तुम इनमें से कौन सा चुनना चाहते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है एक्सपेल या $1 मिलियन, ऐसा अपने एमसी बताता है। तभी उसकी कजन बताते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम जल्द आने वाला है, अगर उसे एक्सपेल किया जाता है स्कूल से तो उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। और वहाँ पर कजन बता रही होती है। और साथ में अगर देखा जाए तो जी तियानवू के फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है। और वहाँ पर तभी वह लड़की आती है और बताती है मिस जर्नलिस्ट, क्या तुम उसे इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहती हो कि वह तुम्हारा कजन है, लेकिन तुमने मेरे बच्चे की कंडीशन तो देखी होगी हॉस्पिटल में। वहाँ पर अपने एमसी बताता है या मैं हूँ जिसने तुम्हारे बेटे को पीटा है, इसलिए मुझे क्लियरली पता है कि उसे कितना इंजरी आई है और कितना नहीं। सिपिंग, तुम्हें पता होगा कि जावन कितना वहाँ पर पीटा है, और मैं बता दूं कि वह वहाँ पर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है और नाटक करने की कोशिश कर रहा है। यह लोग यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ऐसा अपने एमसी बताता है। वहाँ पर वह लेडी शॉक हो जाती है और बताती है तुम मुझे फंसा रहे हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो पुलिस को कॉल करो, पुलिस यहाँ पर आएगी और चेक करेगी कि मैंने यहाँ पर क्राइम किया है या नहीं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर दरवाजा खुलता है और वहाँ पर अपने एमसी के फादर होते हैं जो कि वॉन्ग को टांगे हुए लेकर आते हैं, जिसे देखने के बाद अपने प्रेसिडेंट घबरा जाता है और बताता है यह तो जी तियानवू के फादर हैं, जी डाई हाई। और वहाँ पर अपने एमसी के फादर बता रहे होते हैं मैंने इसे रास्ते पे चलते हुए देखा, यह यहाँ पर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, मतलब कि सिर्फ नाटक कर रहा था इंजर्ड होने का। मुझे लगता है कि यह बच्चा है, इसलिए मैं इसके बिहेवियर को ज्यादा माइंड नहीं करता हूँ और इसलिए मैंने इसे कुछ लेक्चर दिया है और थोड़ा सा पीटा भी है। मैं अब देख सकते हो अपने एमसी का फादर कितना खतरनाक है, पूरा एमसी का फैमिली खतरनाक है यहाँ पर इस स्टोरी में। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।